अगर दो मकनातीस या मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब करीब रखें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर उनमें से एक मैग्नेट को उल्टा कर दें तो ये फिर एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को कशिश करेंगे। इसी तरह दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को दफा करेंगे और इसी तरह दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को दफा करेंगे। तो किसी भी दो चार्जेस के दरमियान मौजूद इस कशिश या दफा की फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। सबसे पहले कूलम ने इसे अपने कानून के जरिए बताया था, तो इसलिए इस फोर्स को कूलम फोर्स भी कहते हैं। तो कूलम के कानून को इस तरह डिफाइन करेंगे कि दो चार्जेस के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन चार्जेस के ऊपर मौजूद चार्ज के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उन दोनों चार्जेस के दरमियान मौजूद फासले के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे यहाँ आपको दो पॉइंट चार्जेस दिखाए गए हैं, एक को Q1 चार्ज कहा गया है जबकि दूसरे को Q2 चार्ज कहा गया है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। पहला चार्ज Q1 दूसरे चार्ज Q2 पर जो फोर्स लगाएगा इससे F21 से शो किया गया है और इसे पढ़ेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1। इसी तरह दूसरा चार्ज Q2 पहले चार्ज Q1 पर जो फोर्स लगाएगा उसे F12 से शो किया गया है, इसे पढ़ेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज 2। इन दोनों चार्जेस के दरमियान लगने वाली ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के ऊपर मौजूद चार्ज की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से डिस्टेंस d पर पड़े हैं, तो ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के दरमियान मौजूद इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ आपको दो चार्ज दिखाए गए हैं जिन पर चार्ज की मिकदार बहुत मामूली सी है, तो ये एक दूसरे पर बिल्कुल थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे। अगर अब इन पर चार्ज की मिकदार को बढ़ा दें तो अब ये पहले की निस्बत एक दूसरे पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे। अब अगर इन पर और ज्यादा चार्ज की मिकदार बढ़ा दें तो अब ये पहले से भी ज्यादा एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो ये बिल्कुल मैग्नेट्स की तरह है कि अगर छोटे मैग्नेट्स लिए जाएंगे तो वो एक दूसरे को कम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, अगर बड़े मैग्नेट्स लिए जाएंगे तो वो एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जितना इन दोनों चार्जेस पर चार्ज होगा उतनी ही इनके दरमियान फोर्स होगी। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 इंटू Q2। इसी तरह अगर हम सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज ले लें और उनको डिस्टेंस d पर रखें तो इनके दरमियान एक फोर्स F पैदा होगी। अगर अब हम इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा दें तो अब डिस्टेंस बढ़ाने पर इनके दरमियान फोर्स कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप और मजीद डिस्टेंस को बढ़ा दें इनके दरमियान लगने वाली फोर्स पहले से भी कम हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर दो मैग्नेट्स हों उनको एक दूसरे के करीब रखें तो वो एक दूसरे को बड़ी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर उनको एक दूसरे से दूर रखें तो वो एक दूसरे पर बिल्कुल मामूली सी फोर्स लगा पाएंगे कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स कम पैदा होगी और अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा पैदा होगी। तो इस तरह लिखा जा सकता है कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। बहुत से एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो चुका है कि ये फोर्स सिर्फ इनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
तो ये दो रिजल्ट्स हमने निकाले थे। इन दोनों रिजल्ट्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो इसे इस तरह लिखा जा सकता है कि F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 आवर R स्क्वायर। जहाँ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर सॉल्व किया जाए तो इसकी जगह बराबर और कांस्टेंट आएगा। तो फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा कि F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 आवर R स्क्वायर। यही कॉलम के कानून का फार्मूला है। तो कॉलम के कानून का ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था कि F बराबर है K इंटू Q1 इंटू Q2 आवर R स्क्वायर। अगर यहाँ इनकी यूनिटीज में वैल्यू लगाई जाए तो पहले चार्ज Q1 की जगह 1 कॉलम लिखा जा सकता है, दूसरे चार्ज Q2 की जगह 1 कॉलम लिखेंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर रखेंगे। तो बटे के ऊपर और बटे के नीचे यूनिटीज की वजह से ये चीजें एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएंगी, तो K कांस्टेंट बराबर आ जाएगा फोर्स के। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को फिर हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दो एक कॉलम के चार्ज जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर पड़े हैं, उनके दरमियान जितनी फोर्स पैदा होगी, इस फोर्स की मिकदार इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बराबर होगी। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को कॉलम कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर है। इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर इस तरह बनाया गया है कि कॉलम के कांस्टेंट का ये फार्मूला है। अगर इसमें इन तमाम वैल्यूज के यूनिट्स लगाए जाएं तो फोर्स की जगह उसका यूनिट न्यूटन आएगा, दोनों चार्जेस की जगह उनका यूनिट कॉलम आएगा, इसी तरह डिस्टेंस की जगह उसका यूनिट मीटर आएगा। इस मौजूदा इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर बटे के नीचे मौजूद m स्क्वायर को अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये न्यूटन के साथ आ जाएगा और इक्वेशन इस तरह बनेगी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू कॉलम स्क्वायर। अब कांस्टेंट के साथ मौजूद कॉलम स्क्वायर को अगर इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं तो कांस्टेंट बराबर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो इस तरह इस कांस्टेंट के यूनिट को बनाया गया है